so lovely to be here. This is very Bandra. Made in 10 samosa. But today no business. So let's have a samosa then. Yeah. हाँ? Come, please, Come, let's have a samosa. एक चीट मील तो बनता है है ना? अरे मेरा समोसा मुझे दे दो. हाँ ये रहा समोसा. अपने घर जाइए, खाने दीजिए मुझे. दिवेंदु जी, welcome to the Bombay journey. Thank you. So, ladies and gentlemen who are watching, we're back to doing the normalcy. The not so normal. The not so normal. ये भाई साहब करीब 2-2.5 दिन से बाहर नहीं गए, हम नहीं गए, हम सीधा घर से इस गाड़ी में आए, फुली सैनिटाइज्ड है, तो अब हम मास्क उतार के बात करेंगे. उतार सकते हैं? जी. Hi दिवेंदु. हाँ. Oh, that's how you look. वाह जी वाह. Hi. Welcome to the show यार. क्या हाल है आपके? Thank you so much. I'm good, yeah. I'm so happy that we are doing this in person. I mean, in blood and flesh. Yes. As they say it. Yeah, man. All these Zooms and all, they've been nice and helpful. हाँ. But it's nice to meet a person in, you know. Correct. आपकी आवाज में लैग नहीं है. Immediate सुनाई दे रहा है मेरे को. तो भाई ये बताओ, एक टाइम के दिवेंदु की मार्कशीट पकड़े तो ऐसा लगता है गीक आदमी है. क्या सीन क्या था वो आपकी पढ़ाई का? बैक स्टोरी आप लोगों को यदि पता नहीं है तो बेसिकली there's a 49% and 84% मार्कशीट का किस्सा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. तो हुआ ये यार कि I think our education system ना is very weird, you know. In schools, teacher always praise those kids who already know the stuff, right? I think which makes their life easier, you know. Correct. और वो मुझे कभी समझ नहीं आया कि अगर टीचर ने क्लास में आपसे पूछा कि बताओ इसका मतलब, और अगर आपको नहीं पता है, so that's precisely the reason you are in school, पढ़ाई करेक्ट करवाई जाएगी, मुझे सिखाओ ना. मतलब मैं अगर ऑलरेडी सीखा हुआ होता तो मैं क्यों आता इस क्लास में. करेक्ट. तो मेरा कुछ 10th तक ना ऐसे ही रहा कि धक्का पेल थोड़ा आगे पीछे करके. तो ये जद्दोजहद थी या मतलब how was it in a classroom for you? Yeah, it was fun actually because देखो पढ़ाई में तो ज्यादा ध्यान था नहीं. So you know the backbenchers association, you know, also someone who was you know good in dramatics. तो मेरे दोस्त बहुत थे स्कूल में. You know, स्कूल के दिनों में आप जब शुरू करते हो ये सब तो थोड़ी मिमिक्री वगैरह भी करते हो. Correct, I was getting at that. तो थोड़ा मिमिक्री वगैरह कर दिया तो you know all the boys from my class used to be C section के पास ये है, तेरे पास है क्या. और मैं दिल्ली के एक बिल्कुल थक के पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे खूब रईसों के लड़के आते हैं. They have so much money to splurge on, and so yeah, that used to be like my this thing कि भाई हमारी क्लास का जूल है, you know. ये उससे मुझे बहुत अच्छा फील होता था क्योंकि पढ़ाई में तो आप अच्छे हैं नहीं, क्लास में तो रोज बेइज्जती होती थी हर पीरियड में. कि भाई आते ही 3-4 नाम लिए जाते थे, दिव्येंदु, सचिन, सौरभ, सुधीर, तरुण. तो हमारा काम होता था अपने आप उठ के क्लास के बाहर चले जाना. तो इससे पहले कि क्या बात करके वेस्ट करें टाइम. मतलब इमेज पहले से ही थी, टीचरों को पता था भाई तुम कौन हो. हाँ, मतलब देखो कुछ ऐसी गुंडागर्दी वाली कुछ नहीं थी, बट ये था कि इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, एज दे ऑलवेज से, राइट, कि पढ़ाई में तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं. बम्बई में बोले तो लुक के एकदम लुक के. तो हम क्लास के बाहर जाते थे और ये मेरे दोस्त है यहाँ पे, ये सिग्नल पे मिलते हैं मुझे रोज. अरे वाह. या मैं भी जानता हूँ इन्हें. हाँ. अरे मैं तेलुगु में बात कर पाता हूँ ना, तो ये पहचानते हैं मुझे वैसे. तो हाँ, तो हम क्लास के बाहर जाते थे और सीधा हमारा होता था बाहर निकल गया 30-40 सेकंड हम रुकते थे, फिर सीधा प्लेग्राउंड में कि लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम, यू नो. थोड़ा फुटबॉल खेलते हैं, थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं, स्कूल की दीवार से थोड़ा चढ़ के बाहर से छोले कुलचे दिल्ली में जो होता है बंटा मंगा लिया. तो मतलब ऐश चल रही है वहां. ऑफ कोर्स. तो ये सिलसिला ऐसा चलता रहा 10th तक. और 10th में बोर्ड के एग्जाम्स हुए. आपने बताया ही मेरी वंडरफुल परसेंटेज के बारे में. So everyone knows now. जूह सर्कल पे हैं तो बॉम्बे जर्नी के हिसाब से हम आपको यहाँ की कहानियां कुछ हैं तो बता दीजिए. यार जूह सर्कल की सबसे बड़ी कहानी ये है, जब मैं पहली बार आया तो मैं सर्कल ढूंढ रहा था. तो मैंने कहा जूह सर्कल कह रहे हैं, सर्कल है किधर. बड़ी सीधी सी कॉमन सेंस की बात है ना. गोल नाका जैसे. गोल चक्कर जो बोलते हैं. गोल चक्कर अपने दिल्ली में. तो भाई ये समझने में टाइम लगा कि अच्छा इसको जूह सर्कल बोला जाता है, लेकिन ये राज की बात है जो सबको पता है कि यहाँ कोई सर्कल है नहीं. तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन जूहू सर्कल से था. जूहू सर्कल इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स ऑफ बॉम्बे. आप रहते हैं तो आप बता देते हैं कहाँ पहुंचा. यार मैं अभी जूहू सर्कल पे पहुंचा हूँ, मैं सिग्नल पे हूँ जूहू सर्कल. हाँ, मतलब अब सिग्नल की वजह से 10-15-20 मिनट कुछ भी लग सकता है. कुछ भी लग सकता है. यस यू हैव दैट क्रिएटिव लिबर्टी देयर. तो कमिंग बैक टू योर 10th. तो 10th के इतनी इस परसेंटेज के बाद जाहिर सी बात है मुझे ह्यूमैनिटीज मिली, और ह्यूमैनिटीज लेके मैं ह्यूमिलिएटेड भी था उस टाइम. तो बाकी जो सारे दोस्त थे, अच्छा दिल्ली में जो पढ़ाई में
तरीके से पढ़ाई में अच्छे बच्चे होते हैं वो साइंस में जाते हैं, राइट? Correct, मैथ्स और विदाउट मैथ्स, वो पीसीएम और जो भी होता है। जी जी। जो थोड़े कम होते हैं लेकिन सीरियस होते हैं वो कॉमर्स विद मैथ्स जाते हैं, और जो एकदम बस ऐसे ही दिखाने के लिए होता है वो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले होते हैं, वो उधर के लुक के होते हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त कॉमर्स विदाउट मैथ्स में, और आप? मैं ह्यूमैनिटीज में था। ओके। तो भाई मुझको लगा कि तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, सारे दोस्त उधर हैं, तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि कुछ करिए ना, बात करिए ना जरा, यू नो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भाई होता है, तो मुझको बताया गया कि ठीक है, बच्चे वैसे भी शिफ्ट करते रहते हैं कॉमर्स टू मैथ, साइंस और ये सब पे, तो आप एक हफ्ते बाद पॉसिबिलिटी है दैट विल टेक यू इन कॉमर्स विदाउट मैथ्स। आई वाज लाइक फाइन। अभी एक हफ्ता शुरू हुआ, अब जब मेरे जैसा निखद बच्चा, अब हम क्लास में पहले दिन गए तो मेरी क्लास टीचर जो हैं उन्होंने बोला कि बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंसेस विल पिक 2 प्रीफेक्ट्स फ्रॉम ईच क्लास। Oh, wow. ओके, नाउ शी इज द वन जो कि मेरी ड्रामेटिक्स की हेड भी हैं। Okay. तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है, परफॉर्मेंसेस के बेस पर 2 बच्चे चुने जाएंगे। हाँ। एक मैंने ऑलरेडी चुन लिया है जिसका नाम है दिव्येंदु। अरे वाह। लाइफ का बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो गया, लाइटिंग चेंज हो गई, ये होता है वक्त बदलना इंसान। करेक्ट। Dude, I mean, and you know, in humanities, you have all the prettiest girls of the school, वो वहीं पे होती हैं। तो सब लड़कियों के चेहरे निकले कि कौन है ये नौजवान, Yeah, you know, इसके बारे में बात हुई। तो and that gave me a lot of confidence, and I looked at my teacher also कि are you sure, मतलब मैं But this teacher is so important in life, no? yeah, because I don't know man, मतलब seriously such a blessing to have a person like that। and उन्होंने बोला कि ऐसे है, और like I said, लाइफ का बैकग्राउंड चेंज हो गया, पढ़ाई की बात शुरू हुई। I got introduced to political science which I absolutely fell in love with, और मुझे बहुत मजा आने लगा यार पढ़ाई में। So वहां से मतलब एक I started enjoying history, you know, political science, literature, क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री निकल गया था, पल्ले नहीं पड़ता था। हाँ, कई बार मुझे ये लगता था कि मैं यार ये मॉलिक्यूल के अंदर क्या है मैं क्यों समझूं, मतलब यू नो इधर मुझे ऐसे समझाओ कि मुझे मजा आए। Correct. यू नो एनसीईआरटी की किताब में जो 2 लाइनों की डेफिनेशन है उसे याद करके यही मैं चिपकाया हूं। इट यूज्ड टू बी सच अ डम थॉट, नो? करेक्ट। बट विद history and political science there was something to talk about, you know, rights and liberties, you know, your freedom, your democracy, ये सब कैसे चीजें शुरू हुई। तो ये सिलसिला शुरू हुआ, और यार मैंने कॉमर्स में कभी मैं गया नहीं, एंड आई थैंक गॉड कि मैं कभी नहीं गया। एंड आई रियली लव्ड स्टडीइंग 11th एंड 12th, ड्रामेटिक्स खूब किया, यू नो, प्रीफेक्ट रहा 2 साल, एंड यू नो इन गुड स्पेस, हेंस 84% बेस्ट ऑफ 4 में करके आप कटू। हाँ, क्योंकि अभी साथ में मोटिवेशन और अप्रिसिएशन थी कहीं कहीं से, ऐसा? या मैन, एंड अंडरस्टैंडिंग थी पढ़ाई को लेके। एंड ऑन आवर राइट सभी देवियों और सज्जनों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है मुंबई की मशहूर जुहू बीच, चौपाटी, जुहू चौपाटी। यस, जुहू चौपाटी, जुहू चौपाटी, जहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। थैंकफुली आज काफी उतने खाली नहीं है, है, टचवुड, थैंक गॉड। अच्छी बात है। सो यू कम टू बॉम्बे इन 2008? 2007। तो कहाँ आप, मेरे को दृश्य बताओ, कहाँ हो आप, कहाँ आए, किधर उतरे? मैं अच्छा पहले ना मैं मुंबई 3 साल आ चुका हूँ। कैसे आ चुका हूँ? क्योंकि दिल्ली में थिएटर फेस्ट के लिए तो मूड इंडिगो में, पवई में, आईआईटी में आते थे। सो वी यूज्ड टू कम हियर। तो वो 3 साल जो थे उधर हीरानंदानी, पवई के टाइम पे पूरते थे, तो उस टाइम हम ये टूरिस्टी चीजें करते थे। कांटा रोड चलते हैं, हाजी अली चलते हैं, ये सब करते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे, तो वो सब कर चुके थे हम। अब मुंबई आए और हुआ कि भाई एक दोस्त के साथ मैं आया पहले, क्योंकि उससे क्योंकि हम जो 4 लोगों का ग्रुप था जो घर साथ लेने वाला था, वो 1-1.5 महीने का ट्रांजिशन था, कोई किधर कोई किधर कोई कैसे। मैंने सोचा था कि मैं एक्टर्स के साथ नहीं रहूंगा, यू नो। तो मेरे टेक्नीशियन जो, तो एक्चुअली में वी वर अ टीम ऑफ एक एडिटर, एक साउंड गाय एंड 1 कैमरा एंड 4th मी, वाह, यू नो। तो कुछ नहीं तो घर पे शॉर्ट फिल्म बन जाएगी। एंड दे वर माय फ्रेंड्स यार। एंड मतलब मुझे कभी कुछ ऐसी जरूरत नहीं लगी कि एक्टर को एक्टर के साथ ही जाके रहना है, यू नो, पूरे टाइम वही बातें करनी, ऑडिशन और ये और वो। तो यू एनी व्हिच वेज यूज्ड टू हेट दैट वाइब। कहाँ रहते थे आप? तो मैं जब मैं आया तो हमारा जो पहला जो जहाँ पे रहे वो था गोरेगांव, बांगुर नगर। ओके। बड़ी प्यारी सी जगह है बांगुर नगर, और ये एक ग्रीन, क्वाइट, क्लीन, वहां पे रहे। तो वहां पे 2-3 साल निकाले। उसके बाद जिंदगी में आया अंधेरी वेस्ट, यारी रोड, यू नो। एंड तो आप मलाड से आराम नगर ऑडिशन वगैरह करने आते थे, श्रीजी टाइप्स?
हाँ मैं नहीं आता था ज्यादा ऑडिशन। नहीं करते थे? मैं एक तो बड़ा लेजी आदमी हूँ लाइफ में और दूसरी बात है मेरे जो शुरू के कुछ ऑडिशंस के जो एक्सपीरियंसेस थे वो इतने वेलकमिंग नहीं थे। जैसे कि एड्स के ऑडिशन ना, ये एड्स की जो दुनिया है बड़ी बड़ी अजीब दुनिया है, Ruthless human. हाँ, एंड देयर इज it's absolutely non-artistic, nothing to do with art or anything, so it's just commerce in your face all the time। ऑडिशन देनी है तो उसमें भी मैं उसको डिजिटल एक्टिंग बोलता हूँ, वो एनालॉग नहीं है, जैसे एक्टिंग इज एनालॉग ना, बहना है, ये डिजिटल है कि अरे लड़की वहां से निकली, तूने वो किया, लिम्का हाथ में आई, ये करना है। एंड आई थॉट यार मैं ये कैसे करूं, ये एक्टिंग अजीब सा था, क्योंकि हमने भी अपने एटलस बने बैठे थे, सारी एक्टिंग की थ्योरीज लेके आए थे ना, हम भी बस्ता भारी सा टांगा हुआ था मेथड का अपने। तो ये जो वाइब होती थी ना यार, वहां पे बाहर इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं जब आप ऑडिशन दे रहे हैं, ऐसे कुछ एक वियर्ड सा माहौल उधर होता था। तो 1-2 बार मैं गया भी, लोगों से मेरी बहस वहस भी हो गई। मैंने कहा भाई अब तुम सबको एक जैसी एक्टिंग करने को, वो सबको एक जैसी एक्टिंग करने को बोलते हैं ऑडिशन में ना, कि ऐसे ही करना है। Correct. तो मैंने कहा अगर सब एक जैसा करेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन क्या कर रहा है। हाँ, सही ये कैसी बात है। और जो कैमरे के पीछे खड़ा ऑडिशन ले रहा है, मैंने उन भाई साहब से कहा भाई आपने कभी थिएटर, एक्टिंग, सिनेमा, आपने कुछ पढ़ा है या आप ये प्ले और स्टॉप दबाते हैं और बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ऐसे लोग होते थे जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जो कि लेकिन आपको एक्टिंग आपकी करेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब होता था। तो मैं एड्स वगैरह के ऑडिशन नहीं देने जाता था। फिल्म्स के कुछ होते थे वो करता था दोस्तों के साथ। मेरा दोस्त रोहित फिलिप जो एडिटर मैंने बताया, हाँ जी, वो हम रूमीज होते थे दोनों, तो उसके लिए कभी कभी कुछ काम कर देता था एडिटिंग का, तो मुझे कहता था कर दे, तो वहां से कुछ पैसे। So you like editing generally only? यार समझ थी इंस्टीट्यूट में काम करने की, तो ये था कि इस समझ से अगर मैं कुछ पैसे बना सकता हूँ, जो कि मैं अपना रेंट निकाल सकता हूँ, तो बढ़िया है, सिंपल सी चीज। तो वो हेल्प हो जाती थी वहां से। देन यूज्ड टू डू सम कॉर्पोरेट प्लेस अपने एफटीआई के दोस्तों के साथ, मैं, मेघ, आलोक, हम 3 मेजर लोग होते थे, तो कुछ कर दिया किसी के लिए जाके, तो वो भी एक अलग सी चीज होती थी, भलती सी। फिर मैं क्या करता था, फिर जब मैं यारी रोड शिफ्ट हुआ, तो मैं जिस घर में रहता था, तो मेरी जो लैंड लेडी थी वो क्या करती है, वो क्राउड की जो डबिंग होती है ना, फिल्मों में क्राउड की डबिंग होती है, जो अदालत में जो खुसर पुसर होती है, जिसमें जज कहता है ऑर्डर ऑर्डर, तो सब लोग चुप हो जाते हैं, वो खुसर पुसर और ये सब चीजें। तो वो ये लैंड लेडी मेरी ये करती, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मुंबई में, ये डबिंग वगैरह। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी रोजगार आप दे दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाया करो एक्स्ट्राज में। तो कुछ भलती भलती फिल्मों की एक्स्ट्रास डबिंग मैंने भी करी है, कुछ मेले वेले का सीन है तो पीछे कुछ करा है, ओ हरिया आ जा इधर, ऐसा वाला कुछ। ऐसे से एक किस्से के अंदर 2007 में आपका आजा नचले भी आता है क्या? जिसमें आप प्रेजेंट भी हैं फ्रेम में अंदर। करेक्ट अंदर भी हैं। तो वो तो ऐसे ही हो गया था कि भाई आए हैं और काम होता है, यशराज की फिल्म है। अरे वाह। हाँ। उस रोल के लिए उन्होंने बहुत इज्जत बख्शी उस रोल को। हाँ। लेकिन ऑडिशंस में कि उसके कुछ 3 राउंड ऑफ ऑडिशन हुए उन चीजों के, तो ऐसा लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई, मतलब इसका और था कि माधुरी दीक्षित जी जो है उनका कमबैक फिल्म है ये, तो दिमाग में तो मुझे लगा कि हाँ देवेंदु ये ठीक है, इधर से माधुरी जी कमबैक कर रही है, इधर से तुम आओगे और छा जाओगे दुनिया पे, ये परफेक्ट कॉकटेल है मेरे हिसाब से। बहरहाल जब शूट पे पहुंचे तो कुछ और ही सीन था, तो वहां सब लोग इंपॉर्टेंट थे हमें छोड़ के। तो चिल करते थे, हंसी मजाक करते थे, बातें करते थे। नवाज भाई से काफी टाइम तक थे वहां पर। हाँ, अरे भाई हमारा बहुत दिन का काम था, बहुत दिन का काम था। तो खूब फिल्म सिटी जाना होता था, क्योंकि वहां पे पूरा गाँव था। तो वहां पे नवाज भाई से भी मुलाकात हुई थी, वो भी एक रोल कर रहे थे, वो भी गाँव का एक वो बने हुए थे। तो उनसे कुछ बातें हो जाती थी। इरफान भाई को देखा सामने, उन्होंने भी एक छोटा सा रोल किया था, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। सामने माधुरी दीक्षित जी साक्षात रूप में डांस कर ही रही हैं आजा नचले पे। तो आदमी कह रहा है लाइफ तो चिल है एकदम, मतलब कुछ और चाहिए। तो बट इस शूट से ज्यादा जो एंजॉय किया मैंने, वो क्राउड डबिंग वाली चीजें की, क्योंकि उसमें मैं कारिस्तानियों कुछ करता रहता था। हे तेरे बाप को कल देखा दारू पी के आया, ये वो ऐसे कुछ भी चलता था वहां पे बकैती। फिर वहां से मेरे टैलेंट को पहचाना गया और मुझे कहा कि भाई तुमको हम वैसे भी, जो एक पूरी डबिंग होती है किसी एक एक्टर की फिल्म की, तो एक ऐसी इंडी फिल्म के लिए मुझे बुलाया गया। वहाँ पे मेरा अच्छा काम लगा। फिर मैंने कुछ एनिमेशन फिल्म्स करे, उसमें कुछ चिड़िया बतख कोने में आप बन गए, कुछ ऐसा कुछ वो चीज करी। ये करते करते एक दिन आया, एक शाम थी वो, जब मैं सो रहा था दोपहर का खाना खा के। ऑब्वियसली बिना ऑडिशन पे गए, तो मेरे दोस्त ने, गौरव द्विवेदी उनका नाम है, और जतिन, वो 2 एक साथ रहते थे और मैं इधर रहता।
तो द्विवेदी ने बोला कि भाई ऑडिशन हो रहा है आरामनगर में, वर्जिन की एड का। करेक्ट। हाँ तो मैंने कहा कि हाँ तो होने दे भाई, तुझे पता है मेरा स्टांस क्या है, मैं तो नहीं जा रहा। उसने कहा चल ना, हाँ चल यहीं पे तो है, मैं भी जा रहा हूँ, जतिन भी जा रहा है, हाँ चल ये तो रहा। उसने इतना चल 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 कहा, थैंक्स टू गौरव। मैंने कहा चल, गए वहाँ पे, और वहाँ पे गए तो पता चला भाई है ये वर्जिन मोबाइल है, ऐसे IPL इंडियन पंगा लीग नाम है कैंपेन का, दोस्त हैं आपस में बकचोदी कर रहे हैं और हाँ। गालियां वालियां भी देते हैं एक दूसरे को। हाँ मैंने कहा ठीक है, डायलॉग क्या है? तो उसने कहा यही डायलॉग है। तो मैंने कहा गालियां देनी है आपका मतलब है? एड में? हाँ, एड में गालियां देनी। आज मुकेश छाबड़ा हमारे was opposite you। नहीं, मुकेश छाबड़ा उसका कास्टिंग कर रहे थे, प्लस वो एड में भी हो जाते हैं फिर आपके साथ। एड में भी हो गए वो, कुछ तो जुगत लगाई उन्होंने। हाँ। नहीं, बट ही इज एन एक्टर आल्सो, सो दैट्स He's a great actor। ग्रेट एक्टर। तो उन्होंने कहा भाई यही करना है। तो मैंने कहा गालियां देनी है। तो इतने अंदर जो भरा हुआ था अभी तक सारी आर्टिस्ट का भड़ास। एक, वो गए और खूब गालियां जो देनी शुरू करी, तो वहां लोगों के कानों से खून निकल गया। तो आपका तो ऑडिशन हुआ ही हुआ, सबने कहा भाई बहुत अच्छा। मुकेश ने मुझे बोला कि यार तू दूसरों को क्यूज देने के लिए भी रुक जाना थोड़ी देर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं क्यूज भी दे दूंगा। तो मैंने और गालियां दी लोगों को, और गालियां दी लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा था मेरी गाली सुन के, यार थैंक यू, आप इतने अच्छे क्यूज दे रहे हो। मैंने कहा यार कुछ हल्का हल्का भी लग रहा है, मेरे भी ये तो थेरेपी की तरह हो रहा है। तो वो एड जब आया बाहर तो वो बना रेज, यू नो, दैट वाज द फर्स्ट एड जहां से आई थिंक ये टर्म निकली थी कि वायरल हो गई कोई चीज। वायरल हुई थी। तो मैं सरदार, मीन सरदार का उसमें था, वो चौड़ा चुंडी वाला सरदार, कि मतलब उससे कोई जीत ही नहीं सकता, बदतमीज, इतना बदतमीज बच्चा था वो। तो ये हुई। तो वो देख के जब ये वायरल वगैरह हुआ, तो आई थिंक ये देख के प्यार का पंचनामा के लिए लव भाई बुला रहे हैं। हाँ, कौन है ये? पापराजी। ये हमारा हम पैसा देके लग रखते हैं पापराजी। दिवेंदु ने 2-3 लोग रखे हुए हैं जिनको बोल देते हैं वो निकलते ही, मैं निकल चुका हूँ बेटा। पहुंच जा रास्ते में। How does it feel now though? It's, I mean, more than a decade, no, 12 years. And now the world is like you've arrived. हाँ यार, 11 में आ गई थी प्यार का पंचनामा। हाँ। तो I've been very fortunate कि पहली फिल्म से ही बड़ा recognition और वो मिल गया था बहुत अच्छे तरीके से। People really appreciated my work and everything। बहुत कम होता है, तो I really feel blessed कि वो हुआ मेरे साथ। But typecast भी हुआ था हल्का सा। वो तो होता ही है, वो तो यहाँ होता ही है, मतलब नियम है जैसे। नियम है, मतलब हाँ बिल्कुल नियम है, उसके परे कुछ समझ है ही नहीं, ऐसा होना ही होना है। अब ये लौंडा ये करेगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छा है। तो वो आपको अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट की तरह कह रहे हैं कि वैसे ही जैसा आपने किया था ना, वैसे ही कैरेक्टर लेके आए, और आप कह रहे हो वैसे ही तो नहीं करना। वाह। तो हाँ यार, यहाँ से फिर करते करते मिर्जापुर तक पहुंचे। So tell me the shoot bit, you're shooting it से लेके द रिलीज बिट के बीच का पूरा फेज, क्योंकि आई नो इट्स टेकन अ व्हाइल बिकॉज़ फोकस ग्रुप स्क्रीनिंग्स एक्सेट्रा ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। तो बताओ भाई, कहाँ आपका दिमाग था कि आपको पता था इतना बड़ा फिनोमिनन बन जाएगा? यार ये तो पता था जब मिर्जापुर की स्क्रिप्ट आई थी कि ये तो सॉलिड है, ये मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलेगा, दिस विल मेक कॉन्वर्सेशंस, यू नो। इतना डीप पेनिट्रेशन होगा ये कभी नहीं सोचा था कि इतना डीप जाएगा, which is beyond comprehension, you know, it's overwhelming, it's every big word you may use here. Ali said it na, it seems like a 500 crore film. Yeah, correct, it's like, मतलब वो किसी से भी आप टक्कर कर दो उसकी, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स तुम्हारे पास है, हमारे पास मिर्जापुर है, मतलब आगे कर दिया आपने, ले तो यू नो अच्छी। और क्योंकि इंडिया में भाई नंबर से तो हमसे कोई जीत नहीं सकता है ना, हर पत्थर के नीचे इंसान है यहाँ पे, तो लोगों ने हर पत्थर के नीचे देखा भी है उसे। तो कितने मिलियन व्यूज चाहिए बताओ? मिलियन? आई नो यार, दिन के हिसाब से देंगे, घंटों के हिसाब से देंगे। तो जब वो आया था पढ़ने के लिए तो लगा था कि मजा आएगा इसे करने में, और वहां से वो जर्नी जो हुई वो मतलब पूरी तरीके से अपवर्ड्स ही गई, यू नो, व्हेन यू मेट द मेकर्स। जब ऐसी मतलब वंडरफुल कास्ट देखने को आपको मिलती है कि वाह, हर इंसान मतलब यू नो जानता है वो क्या कर रहा है, तोड़-फोड़, एंड टेक्नीशियंस, यू नो, देन Amazon, Excel, everything was in perfect sync. We had such a blast shooting Mirzapur 1. मतलब every day used to be a party, और पैकअप के बाद तो पार्टी होती ही थी, you know, it used to be just so much fun, I can't tell you, and that reflected on screen. So Mirzapur 1 becomes the blasting brand that it has become. Yeah man. And how does your life change after? यार personally बहुत ज्यादा important था मेरे लिए, like I said, all in था यार मैं। You were craving this also. Yes, ये नहीं होता तो बहुत सारी चीजें अजीब हो जाती। मुझे शायद अपने आप पे पता नहीं इतना भरोसा रहता कि नहीं रहता।
Okay. Because this was absolutely the litmus test for me, you know. And I just thank God man, ये हो गया और मतलब चीजें ठीक तरीके से हो गई. तो लोगों ने जितना पसंद किया, कैरेक्टर को इतना अप्रिशिएट किया, इतना समझा उसको, वो बहुत कम होता है. एंड विद मिर्जापुर 2 एक अलग लेवल पे चली गई वो कॉन्वर्सेशन. About the show also, because if you see the show also has changed a lot, you know. Correct. First वाले में बहुत, you know, it was funny and playful and light-feated. Second वाला had much more Hardcore gravity drama. and, you know, it was much more dark and everything. But people just, you know, they just encouraged filmmakers so much कि किसी को भी अब ये नहीं लगेगा कि अगर तेरा एक फॉर्मूला हिट हो गया ना तो वैसे ही बनाता रहे. You know, they back the story, they back the characters. और मुन्ना की जर्नी यार क्या मजेदार रही. मतलब तो ज्यादा नहीं मैं मिर्जापुर की मुन्ना में उसमें घुसने वाला, बहुत इंटरव्यू है, आप जाके देखिए सारे. ये बताओ आप कहीं ना कहीं यू स्पोकन अबाउट दिस आल्सो, द रब ऑफ प्लेइंग कैरेक्टर सो ग्रे और सो डार्क हैपेंस टू बी ऑन यू, एंड सिग्नल पे ही आप किसी पे चिल्ला गए थे बोलते हैं. तो हाउ बैड इज द रब ऑफ, मतलब is it like Voldemortish, like are you like that in life then for those period? यार it comes in ऐसे आता है, बीच बीच में आता Spurts. है. So you see those sparks. क्योंकि उस दिन हम जो मैं अभी करंट प्रोजेक्ट शूट कर रहा हूँ उसमें कुछ ऐसे ही था कि हम, you know, after shoot we were chilling a little and you know मेरे असिस्टेंट्स बता रहे थे उस टाइम, पता नहीं कुछ खाने वाने हम लोग बैठे होंगे and they were like the way you said के ये लेके आओ, ये लेके जाओ, you know, was a very Munna-ish, you know, thing you did. And I was like, and I'm aware of it, that it changes you as a person. Because see, that's the cost you have to pay, because if you want to be that dark person, you have to go really deep. There are no shortcuts to it, you know. आपको जाना पड़ेगा and it will affect you. Thankfully I'm fortunate enough कि मुझे थोड़ा पता है उस बात का कि yes, it is there. So you know, my wife helps me a lot, you know, keeps me in check. तो ये अवेयरनेस एक रहना चाहिए, बट it stays with you man. It's inside, it's always inside, you know. It's like वो हल्क का है ना, what's your secret, you know. I'm always angry. Yeah, I'm always angry, yeah. So that it's always in there, so it's just like a switch now. वो वाला. Now tell me this, is it like a better thing to do for a character or an artist that you get a web series, because larger arc to the character, life है बहुत लंबी. Yeah man, yeah, and it's much tougher to play a character. Hi बोल दीजिए, fan है. Hey man, hi. Hey आराम से. एक मिनट भाई, आराम से आप. हाँ, बहुत अच्छा एक्टिंग किया भाई. थैंक यू सो मच. आप प्लीज थोड़ा आराम से चलाओ. हाँ, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपको देख के बहुत अच्छा लगा. थैंक यू मेरी जान, थैंक यू. इंस्टाग्राम पे डीएम करूंगा भाई. ठीक है पक्का. थैंक यू. ड्राइव सेफ नाउ. लव is love. Yeah man. वो बहुत खुश है आज. बहुत खुश है. So the character bit that we're talking about. हाँ जी. भोसड़ी वाले चाचा भी बहुत बड़ा फेमस हो गए हैं. भोसड़ी वाले चाचा को हमने भी कास्ट किया हुआ है, वो एक्स्ट्रा होते थे हमारे. हाँ, वो हमारे एक एक्स्ट्रा हैं हमारे जो शो पे भी एक्स्ट्रा ही बन के आए थे. हाँ, और इतने बड़े बन गए. हाँ, तो उन्होंने जब वो गाली वाली वाला सिलसिला हुआ, जब मैंने उनको इम्प्रोवाइज किया और भोसड़ी वाले चाचा बोला, तो कट के बाद जाहिर सी बात है खूब हंसे लोग, ताली वाली बजी, ये हुआ. बट मुझे बड़ा थोड़ा वियर्ड भी लगा. तो मैं उनके पास गया और उनसे बोला कि यार बड़ी उम्र के इंसान. करेक्ट. कि मैंने कहा जी ये मैंने जो किया ये इम्प्रोवाइज है, उसके मतलब डिडंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू यू. तो ही सेड कि नहीं सर, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है. ही वाज वेरी स्पोर्टिंग अबाउट द होल थिंग. एंड ही सेड कि अभी तक तो यू नो सर एक्स्ट्रास थे, पहचान मिल गई है हमको. यू नो नेमलेस थे, फेसलेस थे. अब हम भोसड़ी वाले चाचा हैं. या मैन, इट्स सो आई वाज लाइक वाओ, इस बंदे ने क्या कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया है ना इस चीज को. ये दिस इज ऑटर्स क्लब. आई लव दिस प्लेस. बहुत ही बढ़िया जगह है. So we've entered Bandra folks, for everybody not from Mumbai. कार्टर रोड आ चुके हैं हम. कार्टर रोड आ चुके हैं. ऑटर्स क्लब में पहली बार मुझे डेविड धवन सर लेके गए थे लंच कराने के लिए. चला जा, तुझे लंच करा रहा हूँ, यू नो. तो उसके लिए आए थे. और ये कार्टर रोड है दोस्तों, ये ऐतिहासिक जगह जो कि आप 10,000 बार फिल्मों में देख ही चुके होंगे. आगे शाहरुख खान साहब का बंगला भी आ जाएगा. वो तो ये वैसे वाली जगह है. उस तरफ. हाँ, मैं बहुत खराब सेंस है डायरेक्शंस. So मिर्जापुर सीजन 2, there's also fan theories जो बोलती हैं कि आप अभी भी हैं, जिंदा है. मुन्ना जिंदा है.
तो अब आप जाके ऑनलाइन लिखेगी वो मिर्जापुर 3 का ट्रेलर कब आ रहा है। आई नो कई लोगों ने पूछा भाई 3 का कब आएगा, मैंने कहा प्लीज यार देखो ये मत करो, 2 का पूछ के तुमने बड़ा प्रेशर में डाला है, और यार प्रेशर हो भी गया था, हाँ। यू नो इतने लोग पूछ रहे हैं, अच्छा इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना ज्यादा प्यार कर दिया मिर्जापुर से, ये डर लगता है ना कि इतना प्यार क्यों कर रहे हो यार, मतलब वही है कि अब थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। नहीं तो क्या ये परफॉर्मेंस एंजाइटी टाइप का है कि मतलब अब हम यार फर्स्ट आ गए, रैंक फर्स्ट आ गया है, अब फर्स्ट आना पड़ेगा फिर से सीजन 2 टाइप में। यार मैं सच बताऊं, हम लोगों ने एक्चुअली कोई नहीं सोचता था इसके बारे में, लेकिन जब आप हर सुबह उठते हैं और आपको 10,000 मीम्स दिखते हैं ना, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल का डिफरेंस था फर्स्ट और सेकंड के बीच में, और भाई लोगों ने सांस नहीं लिया, मतलब सांस नहीं लिया, रोज उठ के आप देख रहे हो, तो आप तो क्या भूलेंगे मिर्जापुर, मतलब आप कैरेक्टर क्या भूलेंगे कि ये लोग रोज आपको याद दिला रहे हैं, ये हैं आप, ये हैं आप, सो दैट हेल्प्ड आल्सो अ लॉट। Correct. So we were constantly in that Mirzapur world, you know. But yeah, man, that's the kind of craze and penetration जो हम बात कर रहे थे इस सीरीज के, and love people gave. It's unbelievable, unimaginable. एयरपोर्ट पे बड़ा मजा आता है सिक्योरिटी वालों के साथ ना, वो करते करते सर आपकी मिर्जापुर देखी, बड़ा मजा आया, हाँ कब आ रहे हो फिर लेके, हैं वो जो गाली देते हो बहुत बढ़िया गाली देते हो आप। तो वो बड़ा मजा आता है उन लोगों के साथ। एक जगह पे मुझे बताया भी, कहीं तो था मैं इंदौर या कहीं एक ऐसे उस पे था, तो वहां पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने सबने नाम बांट रखे थे, तो एक कालीन भैया थे, एक मुन्ना थे, यू नो एक कोई स्वीटी थी, कुछ वो था, सबने कैरेक्टर्स बांट रखे थे। ये वन वे है तो हम यू टर्न लेंगे, हाँ। क्योंकि हम किसी विलेज में आ चुके हैं, बांद्रा की खूबी, और ये है बांद्रा का मजा। कहीं घूमे हो यार यहाँ पर ऐसे? हाँ, ऐसी जगहों पे यार बिल्कुल बस चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, बिल्कुल यही बात है ना। और कहाँ से कहाँ यहाँ पे ये छोटी छोटी सड़कें जोड़ती रहती हैं आपको, पाली हिल का एरिया सबको ही पसंद है, मुझे भी पसंद है, वहीं चल रहे हैं हम अभी। हाँ खो गए, लेकिन बांद्रा में ऐसा होता है कि ये एक अकेला एरिया है बॉम्बे का, जैसे गोल है, मतलब वापस घूम के आप एक जगह पहुंच सकते हो फटाक से। बाकी बम्बई में अगर आप गलत निकल गए तो बहुत दूर निकल गए। करेक्ट। यार ये राइटर टाइप की डेप्थ भी है आप में। मैं आपके इंस्टाग्राम के कैप्शन पढ़ रहा था और मैंने रियलाइज किया ये बात, कई तो बहुत छोटे हैं जिनमें आपने यूलॉजी लिखी, जैसे ऋषि साहब के लिए, तो मैंने पढ़ा, काम भी किए हो आप उनके साथ। आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन हियर, आई जस्ट थिंक दैट देयर इज अ राइटर इन यू दैट इज itching to write. Is there one? Definitely there is one, but I'm way too scared of writing. Why is that? It's a serious business, man. I mean, you really need to know your shit. There's a lot of art and craft comes together, you know. In art तो है ही कहीं ना कहीं वो idea में और उसमें, there is craft involved, how you shape up the whole screenplay. So I have deep respect for writers, and you know, writers are everything according to me. I mean, they are the soul, you know, of anything you do. Correct. So चाह बहुत है, but डर भी बहुत है कि कैसे चीजें, अरे ये आ गया, याट आ गया ना, यही इसी के लिए रुका हूँ। यस आइए तो ये है जगह ऑपोजिट सेंट एंड्रूज चर्च। यस, जो अपने आप में एकदम आइकॉनिक चर्च है। वी जस्ट गोइंग टू हॉल्ट, टाइम टू स्टार्ट फ्रेश विद द लॉर्ड। ओके, न्यू ईयर्स न्यू यू। योर रेस्टो बार आज ऐसा दिखता है, बट ये कई साल पहले ऐसा नहीं दिखता था। तो यॉट की क्या कहानी है भाई? सस्ता बार है भाई ये। गोकुल जनता के नीचे करेक्ट यॉट आते थे आप? आता था, तो जाहिर सी बात है क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा होते थे तो उड़ाने होते थे, तो यॉट जैसी जगह एक आती थी सेव करने के लिए। क्योंकि बांद्रा आके जब आप कार्टर रोड पे घूम फिर लेते हैं और कुछ चीजें देख लेते हैं और लोगों की कहानियों के बारे में सोच लेते हैं, फिर आप जब थक जाते हैं और भूख लगती है तो एक यॉट जैसी जगह होती है जो कहती है कि आजा, तेरी जेब में जितने पैसे हैं सिर्फ मैं ही तेरी भूख मिटा सकती हूँ। रम कोक, करेक्ट, बियर एंड some lovely food. It's yeah man, good memories of this place. Let's head to Holy Family now. Yes. फुल बम्बई दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आना चाहिए मुझे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे। Where do you find solace in Bombay? You learn a lot from Mumbaiites who have learnt now कि भाई देखो जगह कम है, हम लोग इतने हैं, भीड़ में भी अपना एक कोना ढूंढना होगा, और यहाँ पे हमको दिखते हैं वो लव बर्ड्स हों यहाँ के, या यू नो, या लोग अपने आप में बात कर रहे हो, तो एक रिस्पेक्ट है लोगों की। मुंबई कर वो जो ट्रेन स्टेशन से निकलते रैंडमली एक बंदा हंस रहा है बस। हाँ करेक्ट। Why is he laughing and smiling? We don't know. बट उसको पता है कि इतनी भीड़ है, रोज का है, रोज किचकिच मचमच नहीं चाहिए, अपना कर ले जो इसी में फन पाऊंगा। ये शाहरुख खान साहब के घर के सामने फोटो खिंचाते लोग। वाह, डेफिनेटली। माउंट वेरी पे तो 1 मिनट उतर भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल उतर सकते हैं यार। आई एब्सोल्युटली लव दिस एरिया।
ये वो मुंबई की उन चीजों में से है जो कि लोगों के बीच में होते हुए भी एक शांति है यहाँ पे. द स्टेप्स. Yes. So lovely to be here, and this is very Bandra, you know. Good afternoon. Happy New Year. Happy New Year too. I ready 10 samosa, हाँ. but today no business. I'm 71 my age. Oh. Why don't you please? So let's have a samosa then. Yeah, हाँ, come, please. come let's have a samosa. एक चीट मील तो बनता है, है ना? समोसा खा सकते हैं. तो ये मजेदार, this lovely samosa we are having. And Thank sir, you. Nanji. you didn't ask me my name, and I don't know your name. Sorry, my bad. That's I am okay. Divyendu. And आपका क्या नाम है? But sir, actually my name is Reddy. R-E-D-D-Y. रेडी. This I started 1965. 1965 guys. ये समोसा देखने में इतना पुराना नहीं लगता है, लेकिन ये 1965 का समोसा है. जी, हाँ, हाँ. I'll pay for you. Thank you so much. ओके बाय. अरे मेरा समोसा मुझे दे दो. हाँ हाँ, ये रहा. नहीं, वो जो मैं खा रहा था, वो ये है. हाँ, ठीक. Thank you. समोसा. बहुत जाओ, अच्छा है बैठ ये जाओ. समोसा. हैशटैग प्रायोरिटीज. अपने घर जाइए, खाने दीजिए मुझे. ये है. This is the culture of Bandra. इट्स वेरी फैसिनेटिंग. बट Very. हाँ, ये तो माता पिता जब बोलते थे कि ऐसे पीस मिलती है इन जगहों पर, हम्म. तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था. आज उतरा मैंने सडनली रियलाइज किया यार कितना इट्स अ वाइब. Yeah, man. I believe. Yeah. This is a very different zone of Bombay altogether. Yeah. Bandra is a different part of Bombay which is very very This different. is a very residential, quiet. Rasika cold- lives right here, huh, by the way. अच्छा. Oh, you didn't know this? नहीं. हम आके उनको स्क्रिप्ट देके जाते थे. उनके पति बहुत अच्छे कॉमिक हैं. अरे उन्होंने हमारे साथ भाई, वो रसिका हमारी माँ बनी हुई है, उनके पति हमारे पिताजी बने हुए हैं बिच्छू का खेल में. अरे तो वाह. इट कंप्लीट्स द फैमिली. कमिंग टू द मुंबई बिट्स, बांद्रा में है भाई. देखो हम जस्ट समोसा खा के हटे हैं. हाँ, आई नो. अब आप बताओ, बीइंग दैट कुलचा, क्या अपना छोला कुलचा. छोले कुलचे गाए, हाँ, कमिंग टू बॉम्बे एंड अडेप्टिंग टू दिस काइंड ऑफ फूड, आई नो. तो मुंबई का क्या पसंद है आपको? मुंबई में ना एक्चुअली बड़ी सही बात है कि जो एक महाराष्ट्रियन जो पूरा थाली का जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, कोंकण थाली जो होती है, वो बड़ी सही लगती है मुझे. Also in Mumbai you get world class restaurants, you know, if you want to have Italian, Japanese, Chinese, anything. तो वो एक बड़ी सही चीज है कि बड़े अलग अलग चीजें मिलते हैं. एंड द गुड ओल्ड वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, यू नो, ये मतलब गो टू फूड है आपका. हाँ. फिर पाव भाजी जैसी एक चीज होती है. हाँ. कुछ बड़ी मजेदार और अलग चीजें भी, जैसे पिटली बात जैसे एक वो चीज होती है. पिटला भाकरी. हाँ, पिटला भाकरी. हाँ, वो बड़ी सही चीज लगती है मुझे यहाँ पे. हाँ. सोल कड़ी बड़ी अच्छी चीज लगती है मुझे. करेक्ट. तो या लॉट्स ऑफ थिंग्स मैन. यहाँ पे आके ब्रुनमस का चाय. हाँ. यहाँ पे अपना ईरानी गुड लक आ गया. करेक्ट. गुड लक कैफे. तो यहाँ पे महबूब में शूट किए हो. करेक्ट. तो यहाँ पे ब्रुनमस का और चाय आप पीते हैं, खाते हैं और पीते हैं. एंड दिस इज द आइकॉनिक महबूब स्टूडियोज वाले. बम्बई की कौन सी जगह पसंद है यार? बैंड्रा अगेन, पाली हिल, ये माउंट मेरी स्टेप्स जहाँ पे हम गए. देन आई रियली लाइक टाउन साइड. वहाँ पे मुझे एनसीपीए वाली जगह बड़ी पसंद है. एनसीपीए कैफे, मी एंड माई वाइफ वी बोथ रियली लव. जब जाने का मौका मिलता है हम वहाँ जरूर जाते हैं. देन महालक्ष्मी रेस कोर्स के पास, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट. बड़ा आइकॉनिक वो रेस्टोरेंट है, मैं कैसे नाम भूल जो सकता हूँ क्लब है उसका. अपना. हाँ जी, करेक्ट. हाँ. तो वहाँ पे जाके खाना, तो वो आज भी गुड ओल्ड वेटर्स और वैसे ही तरीके से सर्विंग होती है वहाँ पे, सब है. इट्स अ लवली वाइब यार देयर. टाउन बिल्कुल ही अलग दुनिया है. वो बॉम्बे है आज भी. हाँ, ये सब मुंबई है लेकिन वो बॉम्बे है. करेक्ट. कोलाबा कॉजवे वाला एरिया. स्ट्रगलिंग डेज में तो मैं जो बता रहा था, कॉर्पोरेट प्लेस वगैरह करते थे, तो हाँ. ऐसे ही एक सक्सेसफुल प्ले करने के बाद, सक्सेस मोर देन एनीथिंग ये थी कि पेमेंट मिल चुकी थी, उसकी हाथ में आ चुकी थी. तो मुझे याद है हम लोगों ने उस टाइम अय्याशी करी थी, और वो प्ले करने के बाद लियोपोल्ड कैफे गए थे, और वहां पे वी हैड अ पार्टी देयर. तो काफी पहले की, मतलब 10 वर्ष के आसपास की बात होगी, नहीं 10 से पहले की, 8 की बात होगी, 8-9 की. तो हमने वहां पे, मतलब ये था कि हम कुछ 7-8 लोग थे और हमने 5,000 रुपए का बिल आया था साहब. तो मतलब ऐसा था कि आज तो ये वेटर जो भी है 2-2 प्लेट लेके आओ. ओह या मैन, सम रियली क्रेजी. मुझे वहां से कोलाबा कॉजवे से ना सिल्वर खरीदना बड़ा पसंद है. इयररिंग्स वगैरह और वो ऐसी छोटी छोटी चीजें बड़ी प्यारी मिलती हैं. भी करना होता है वहां पर. हाँ,
वो एरिया बहुत अच्छा है एंड जस्ट देयर आर यार ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी जगहें हैं वहाँ पे यू नो सडनली सरोजनी की याद आ जाती है। हाँ करेक्ट करेक्ट सो राइट। यहाँ पे एक बड़ा ही आइकॉनिक जॉइंट है कैंडीज जिसका नाम है। बैंड्रा में 3 या 4 ब्रांचेस हैं उनके, वो हाँ सिर्फ जी। बैंड्रा में ही ब्रांचेस करते हैं। कैंडीज अगेन वन प्लेस विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आकांक्षा ऑल्सो, वी रियली लव गोइंग देयर। अभी ऑफ लेट उतना नहीं हाँ। लेकिन बहुत मजा आता है वहां पे जाके। द वाइब, द फूड, एवरीथिंग, इट्स ग्रेट ग्रेट। This whole like bit where Bombay gives you the billboard presence. I know man, How does that change your life? Like, it's surreal. हाँ, Surreal is the word. I mean, you understand why you call films larger than life is when you see your billboard there. correct. It's big, it's out there, it's in your face. I think it's the biggest celebration of cinema. Correct? I mean, it's out there. You know, you're like a star. वो जो stars बोलते हैं, हाँ. तो अब you're actually against the sky. You're like a star. Larger than life. बहुत सही लगता है यार, बहुत सही लगता है। अब ये जितने हैं ना लाइन से, जितने वो हैं, ये सारे मिर्जापुर से लदे हुए थे, correct. मतलब क्या था? एक एक आपके faces थे इसमें half lit. Correct. You had a darker side of yours being revealed, right? So we're driving the Mahindra Thar, थोड़ा feel आता है इसमें. हाँ, you know, You've driven this हाँ, with the open top in your series. Correct. ऐसा बैठ के एकदम बढ़िया. करेक्ट। ये तो मुन्ना की सवारी है। मुन्ना की, हाँ. तो moving on to the Mumbai bits. अगर कोई ऐसी जगह जहाँ बैठ के बस टाइम बिताते थे, तो वो कौन सी थी यहाँ पर? अपार्ट फ्रॉम द माउंट मेरी स्टेप्स एंड अपार्ट फ्रॉम लाइक वो 7 बंगला में एक चाय का दुकान होती थी जहाँ पे गजाली है ना, गजाली 7 हाँ, बंगलोज में, हाँ. उसी के सामने एक चाय कॉफी के पास? नहीं बिल्कुल गजाली के सामने ही हाँ. एक चौबे जी होते थे, उनकी चाय की दुकान होती थी। टपरी है ये तो. टपरी हाँ, है ना? नहीं हाँ. दुकान थी वो। अच्छा. प्रॉपर दुकान में था जहाँ पे अभी कोई एक रेस्टोरेंट आया हुआ है। ओहो. कुछ 2 रेस्टोरेंट आए हुए, तो वहां पे पहलवान जी की, चौबे जी नहीं पहलवान, चौबे जी तो प्यार का पंचनामा में थे। हाँ, पहलवान जी की यहाँ पे वो थी, तो वहां पे उसके सामने चाय ले लेके और अपना इधर बैठे रहते थे, गप्पे लगती रहती थी। फिर वहां से होता था कि अब यहाँ चाय पी ली, अब चलो थोड़ी देर बीच की तरफ, और सुबह बीच की तरफ चले गए। हाँ. फिर कहीं सस्ता खाना ढूंढा, हाँ. सस्ता खाना खाया दोस्तों के साथ, और फिर अपने अपने घर। ये बताओ ना यार एक बार, क्योंकि आई एम अवेयर ऑफ दिस, देयर इज अ ग्रेटर स्ट्रगल आफ्टर हैविंग डन अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क, जो फिर उसके बाद का डिप आता है. आई मीन द स्ट्रगल दैट बिगिंस आफ्टर द जी सक्सेस या इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर स्ट्रगल. वो स्ट्रगल होती है जो आप खुद इनवाइट करते हैं अपने ऊपर। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, क्योंकि जब आपको स्ट्रगल मिलती है तो आप जब स्ट्रगल होती है और सक्सेस मिलती है तो आपको लगता है कि हाँ भाई सक्सेस मिल गई है, लेट्स राइड ऑन टू इट, यू नो, और इसको लेट्स कैपिटलाइज इट, और यू नो कंसोलिडेट योर पोजीशन एंड एवरीथिंग। बट अगर आपके दिमाग में कीड़ा है, ऐसे लोग हैं जिसमें मैं भी हूँ, उसमें अगर आपके दिमाग में कीड़ा है तो वो सक्सेस मिलने के बाद वो कीड़ा आपको कहेगा ये तो हो गया अब, और आप कहते हो कि भगवान के लिए चला जाए यहाँ से, बस कर ये बातें मत कर मुझसे बातें, मतलब अब इसको तोड़ना है, अब इसको ये करना है, कुछ नया करना है, इसमें तो नहीं पड़। और मैं उस दिन एक दोस्त से बात कर रहा था और यू नो ही वाज टेलिंग मी कि यार अब ये मुन्ना का तोड़ना है, यू नो इमेज जो है, यू नो इतना लार्जर देन लाइफ इमेज है। आई वाज लाइक यार मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ क्या? मतलब एक तो पहले मैं बनाऊं इमेज, यू नो, एक चीज को अच्छे से प्ले करूं, लोग उसको हाँ है ना, कड़ा है, आप मैरिनेट कर रहे हैं उसको अच्छे से, अब वो बन के आ गई है, अब ये भी वो है कि अब उसको तोड़ना भी है इमेज को। तो ये यार सच में इतना टू बी एन आर्टिस्ट इज सच अ कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूअस जर्नी ना, दैट बस एक वही चीज है, अगर आप सच्चे आर्टिस्ट है ना तो एक वही चीज आपको खुशी दे सकती है कि कुछ तोड़ना, नया बनाना। हाँ. ये इसी यार में दूसरा एक क्वेश्चन था मेरा ये कि एज एन एक्टर आर यू ऑल्सो टेकिंग ऑफ सम बॉक्सेस कि मुझे ऐसा कैरेक्टर करना था, मुझे ऐसा कैरेक्टर करना था, डेफिनेटली अब शायद मुझे ऐसा मिल जाए तो ये अच्छा खाली डब्बा पड़ा हुआ है, इसको टिक करें. यस यस तो कॉमेडी कर चुके हो, ड्रामा कर चुके हो, कहाँ कौन से डब्बे खाली हैं आपके, क्या चाहिए, मन क्या करता है? मतलब अलग अलग कुछ कैरेक्टर्स हैं। हाँ. डिटेक्टिव प्ले करने का बड़ा दिल है, एक ओल्ड स्कूल डिटेक्टिव, यू नो, वैसा सिनेमा नोआर एकदम, यू नो, उसमें एक डिटेक्टिव वैसा प्ले करने का है। वैम्पायर प्ले करने का बहुत दिल है। वैम्पायर? या आई वांट टू प्ले बी अ वैम्पायर। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ ब्रैम स्टॉकर्स ड्रैकुला। ओके, द ओजी जी, जो फ्रांसिस फोर्ड कपोला साहब ने बहुत ही बेहतरीन फिल्म भी बनाई है उस पे।
सो या यहाँ कुछ एयरपोर्ट की कुछ कहानियां, एयरपोर्ट लुक्स हैव बिकम अरे एयरपोर्ट की मैं कहानी आपको बताता हूँ। तो चश्मे बदूर शूट कर रहा था प्यार का पंचनामा के बाद, हाँ ठीक है। तो शूट के बीच में एक दिन मुझे फोन आया कि भाई अवार्ड्स हो रहे हैं, हाँ और स्क्रीन अवार्ड्स, तो आपको भी भाई आप नॉमिनेटेड हैं बेस्ट डेब्यू के लिए, तो व्हाई डोंट यू कम एंड अटेंड। तो मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ गोवा में हूँ। तो उन्होंने कहा प्लीज डू कम, प्लीज डू कम, प्लीज डू कम। कह रहे तो बड़ा ही वो जोर दे के कह रहे हैं हल्का सा कि मिल रहा है शायद अवार्ड यार। देखो उस टाइम तो नए थे, तो कभी हाँ। हुआ नहीं था ये लाइफ में पहले, हाँ, तो उस टाइम तो बस खुशी ही थी, इससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। ये था कि भाई अवार्ड फंक्शन में जाएंगे, Correct. यू नो इतने तमीज से बुला रहे हैं। एंड तो डेविड सर से बोला कि सर मुझे Please. फोन आया है, मैं हाँ। चला जाऊं क्या हाँ। एक दिन के लिए। तो उन्होंने कहा यार कैसे हो सकता है, शूट वूट चल रही है अपनी, हाँ, हाँ। देवेंदु ऐसे ही होता है अवार्ड शो वगैरह, हाँ। इसमें ज्यादा वो मत कर घुसना। कहा, अच्छा। तो जो जैसा बोला जाता है अपना समूह लेके रह गया मैं, तो वहां मैं अपना समूह लेके रह गया। तो उन्होंने देखा होगा कि यू नो बालक थोड़ा सा परेशान है हाँ। ऐसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा बता कब है ये। तो मैंने हाँ। कहा जी परसों है शाम को। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे दोपहर को यहाँ से 2 बजे तक छोड़ूंगा, तू जा अवार्ड अटेंड कर और अगले दिन सुबह की फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ जा। मैंने कहा यस। हमने अपना शूट वूट किया, 2 बजे के 12 सवा 12 ही में फ्री हो गया, एयरपोर्ट गया, कट्टू मुंबई लैंडिंग हुआ। हाँ। निहारिका खान जो कॉस्ट्यूम्स कर रही थी चश्मे बदूर के, उनसे ही मैंने कहा कि कपड़े भी तो चाहिए होंगे मुझे अवार्ड फंक्शन में पहनने के लिए, तो मुझे कुछ कपड़े दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बॉम्बे में मैं एक असिस्टेंट को बोलती हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि मैं यहीं रहता हूँ, मतलब यहाँ से इस बिल्डिंग के पीछे मेरी अच्छा, building है। एकदम मुझे ब्रिज के नीचे दिखा, नहीं, रात को नहीं। कंबल लेते हुए सोता हुआ। नहीं, नहीं। अच्छा भाई सुबह आता हुआ। एयरपोर्ट के बाहर एक असिस्टेंट मिल जाएगी आपको, कपड़े दे देगी। तो हम कपड़े पहन के कट्टू पहुंच गए टाइम से पहले अवार्ड शो में, नए अब गए और बैठे और सब सही चल रहा था। हमारा कैटेगरी का अनाउंसमेंट आया कि भाई ये हैं, Debut. हियर आर द नॉमिनेशंस। स्टेज पे शाहरुख खान साहब खड़े हैं, कटरीना कैफ उनके साथ खड़ी हैं, वाह। और अनाउंस हुआ कि दिव्येंदु फॉर प्यार का पंचनामा। तो हुआ कि ये तो स्टेज पे गए एंड यू नो आई रिसीव द अवार्ड। बहुत अच्छा लगा, अवार्ड सब मिल गया। दोस्त साथ में ही है कि चल अब चलते हैं, हैप्पी गो लकी ऑटो पकड़ते हैं, कहीं पार्टी करते हैं। कोई गाड़ी वाड़ी तो है नहीं अपने पास, तो अपन ऑटो में बैठ रहे थे अवार्ड लेके। एक आध फोटोग्राफर ने खींचा भी, भाई कांग्रेचुलेशन भाई, एकदम दिया एक दो ने। वहां से निकले और पार्टी करने अब हम गए। तब पार्टी चली। ये भी फन है, लेकिन मेरे को पहली बार किसी ने बोला कि अवार्ड लिया और ऑटो पकड़ लिया। हाँ भाई रिक्शा चल चल अपन वही है। पार्टी गए, पार्टी कर रहे हैं, खूब मजेदार पार्टी चल रही है। रात को करीब 2-3, अच्छा मेरी सुबह की कुछ 6:30 बजे की फ्लाइट। तो यही था कि भाई पूरी रात पार्टी करी जाएगी, सोएंगे तो नहीं, तो सीधा फ्लाइट पे ही चढ़ना वही बेटर है। मैंने कहा ठीक है। तो हम बैंड्रा में यहाँ पार्टी कर रहे हैं, करते करते अचानक मुझे मेरे पौधे की याद आई, जो कि यारी रोड में मेरे घर पे है। मैंने कहा यार मुझे एक बार जाके अपने पौधे को देखना, वो क्या है, कैसा है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, ये सुन के ही गलत लग रहा है, नहीं जाएंगे हम वहां पे। मैंने कहा जाना तो होगा, मुझे मेरे पौधे से मिलना है। हम उस हालत में आए, पौधे से मिले, मैंने उसे पानी वानी दिया, चूमा, और मैंने उसे कहा कि 5 मिनट बस लेट रहा हूँ, तू भी लेट जा, और फिर तो निकल नहीं। 5 मिनट, कट्टू 6:30 बजे आँख खुली, जितने बजे की फ्लाइट थी डायरेक्ट। हाँ ये करते हुए भागे आप एयरपोर्ट। वहां पे गए, उन्होंने कहा सर आपकी फ्लाइट तो मिस हो चुकी है कब की, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है आपको बिजनेस क्लास वगैरह आपकी बुक करा के दी हुई थी, हाँ। तो कि आपको आप नेक्स्ट फ्लाइट ले सकते हैं। तो मैंने कहा भाई वाह, थैंक यू। वाह। कितने बजे की है? उन्होंने कहा सर 4:30 बजे की, शाम की। मैंने कहा है जी ये कैसा, मुझे गोवा जल्दी पहुंचना है, आप शाम की क्यों दे रही हैं, मुझसे पैसे ले लो लेकिन जल्दी। तो उन्होंने बताया कि उस टाइम तक गोवा जो है वो तो अपना नेवल एयरपोर्ट है ना, नेवी का है वो, तो अभी बंद है वो। तो अभी तो बंद है। तो मैंने कहा नहीं ये मत बोलो प्लीज, ये मत बोलो। तो अब हुआ ये कि मैं उसी हालत में एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, अवार्ड लिए और सो रहा हूँ, क्योंकि पूरी रात तो सोया नहीं हूँ। तो उस एयरपोर्ट पे जब मुझे आंख खुलती है तो कोई अलग ही भलता आदमी बैठा हुआ दिखता है, जो कि मुझे देख रहा है। फिर मेरी आंख बंद हो जाती है, सोता हूँ, फिर मुझे झटका लगता है, क्योंकि हो सकता है लुढ़क गया था किसी के कंधे पे, तो उसने ऐसे करके मुझे हो गया। तो ऐसे ये स्निपेट्स में मेरा बीता, और मेरी फट रही थी। आई वाज लाइक डेविड सर, मतलब शूट है, बोल के आया हूँ कि अपने को शूट करनी है, और मेरी तो भाई साहब ये हो चुका है कि मतलब फ्लाइट मिस हो चुकी है। तो मैंने सिद्धार्थ को फोन किया, सिद्धार्थ सूर्य नारायण जो हमारे साथ हैं, को एक्टर, मेरे कॉलेज के सुपर सीनियर भी मेरे।
तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई ये हो चुका बचाओ, है और कृपा प्लीज करो। कुछ कर। हाँ तो उसने कहा ठीक है तू कर, कुछ करते हैं। ऋषि कपूर जी का सीन था, थैंकफुली गोवा में बारिश आ गई उस दिन, ओह तो थोड़ा सा डिले हो गया। तो जब तक मेरा ये था, शाम को मैं पहुंचा वहां तक, ये वो डेविड सर को भाई सबको पता ही चल चुका था कि हाँ, इसमें मिस तो हो चुका फ्लाइट मिस, दोनों चीजें पता थी कि अवार्ड भी मिल चुका है हाँ। और ये फ्लाइट भी मिस कर चुका है। तो ये दोनों कॉकटेल ऐसा गजब लवेट है ना कि आप क्या करेंगे। तो जब मैं वहां पहुंचा तो डेविड सर गुस्से में वैन में आए, अवार्ड तो मेरे हाथ में था ही, मैं बैठ के नीचे मैंने ऐसे कर दिया, मैंने कहा ये आपके लिए लाया। तो बोले कितना कमीना है तू, चल अब साले जल्दी से तैयार हो, सीन करते। हाँ। तो ये मेरी ऐतिहासिक मुंबई एयरपोर्ट की तो कहानी एयरपोर्ट पे आप सोए 12 घंटा? है। जी हाँ, मैं 12 घंटा सोया हूँ एयरपोर्ट पे, और ऐसे ही लोगों के साथ कि हु करते हुए, पता नहीं कौन कौन, और ट्रॉफी हाथ में थी बस। तो मुझे याद है कि जब आंख खुलती थी तो लोग बस देख रहे होते थे मुझे पास से आके कि ट्रॉफी लिए बैठा एक आदमी जा रहा है। थैंकफुली उस टाइम सेल्फी वेल्फी बहुत थी नहीं, वरना बड़ी गंदी गंदी सेल्फियां थी लोगों के साथ। भलता आप काफी अच्छा बोल देते हो, काफी भलता आप आजकल तो मुंह पे चढ़ा हुआ है। हाँ बम्बईया भाषा की बात करते हैं हम, कुर्ला के गढ़ में जरी मरी के रास्ते से जा रहे हैं। हाँ। तो क्या है सिलसिला बम्बईया भाषा के साथ? बच्ची क्या बच्ची, क्या बोलते हैं? एक नंबर है यहाँ पे। ऐसा क्या? ये इतनी मतलब बम्बईया ही, लाइक यू राइटली सेड, ये बम्बईया है, ये मराठी या कुछ नहीं है, बम्बईया भाषा। हाँ सब मिक्स है, आल मिक्स है। हाँ आल मिक्स है इसमें। तो मुझे पहली बार जब मैं मुंबई आया था ना, तो मैं बता रहा था कॉलेज के दिनों में ना, जी। तो हम लोग IIT पवई में चिंकूस करके एक ऑल नाइट कैंटीन होती थी उनकी, हाँ। वहां पे। तो पहली बार मराठी मतलब बम्बईया भाषा क्या होती है ये था। मैंने अपना जो ऑर्डर किया था वो खाया, प्यास लगी थी, तो मैंने बोला कि अंकल पानी। उसने कहा देख सामने वो बाटली रखेला है ना, उसमें पानी है, पी ले। मैंने कहा भाई बाटली रखेला है, ये तो मैंने फिल्मों में देखा है, अपन साहब अक्खा बाटली पी गए और ये वो। सो या इट फैसिनेट्स मी यार, बहुत बहुत मजेदार है। ट्रिपल शेजवान देंगे अंडा मार के। सेजवान शेजवान है यहाँ पे, शेजवान देंगे अंडा मार के, और चीज ऑमलेट। चीज आमलेट मिलेगा आपको। अच्छा यहाँ पे हर चीज गिरती है। हाँ। राइट मान लो स्कूल गिरेगा, हाँ। आगे से लेफ्ट लोगे ना हॉस्पिटल गिरेगा उधर। तो आगे पे अच्छा भाई गिरेगा। फिर भारी बड़ा चलता है, भारी है सर, आपकी एक्टिंग भारी है सर, यहाँ पे वो सुनने को मिलता है। बॉयज ऑफ द नाका। ये एक भाषा दे वेरी इनफॉर्मल। बड़ी अच्छी बात ये है, कोई बिना बात का सबटेक्स्ट नहीं है यहाँ पे बातों में, जो दिल्ली और नॉर्थ में बहुत मिलता है कि हर बात में एक तंज, एक चूंटी तो है ही नीचे। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा आपके फेस वैल्यू पे बात ली जाती है और करी जाती है। क्या चिकना दिख रहा भाई? ना करेक्ट, तो बिल्कुल एकदम जैसा है वैसा ही क्या है अगर आप, तो क्या चिकना दिख रहा? हाँ मलाई है भाई, मलाई। पहले जब आते थे तो हर ऑटो में एक डेक म्यूजिक सिस्टम और लाइटिंग होता था, वो पता नहीं क्यों बंद हो गया है, बट वो ढिच्चिक 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 बड़ा सही होता था यार। उस पे नहीं नाचे तो क्या किए? आई नो। और पहली बार यहाँ पे हम आए और पता चला कि ऑटो वाला तहजीब से भी बात करता है। हाँ। पहले बिठाता है, पूछता है कहाँ जाना है, फिर मीटर डाउन करता है। करेक्ट। दिल्ली में तो पहले से ही आपकी वो जमीन से ही शुरू करता है, कितनी जमीन है, कितना दे पाओगे। नेगोशिएशन करो यार पहले तो। 500 दे देना। हाँ आदमी कहता है भाई साहब चलो 100 रुपए दे देना। दूसरा कुछ करने का नहीं सोचा आपने एक्टिंग के अलावा? नहीं यार, एक्टिंग ही है जो बचपन से इसके साथ जिया हूँ मैं। करना है आगे, दिल तो डेफिनेटली है डायरेक्शन का, राइटिंग आपने जैसा बोला, अगर कभी हिम्मत हुई तो सोचूंगा, बट डायरेक्शन डेफिनेटली यस, क्योंकि कॉलेज में किया है थिएटर, जो अपने प्लेज होते थे कॉलेज के हम लोग डायरेक्ट करते थे, तो उसका एक हैंग है। करेक्ट। तो डेफिनेटली। Do you not miss theater though? I've always spoken to theater people and they've always mentioned that. Definitely. मैं करूंगा यार, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके जब थोड़ा कंफर्टेबल, जैसे अब होनी शुरू हो गई है जिंदगी अच्छे से, टचवुड, तो तमीज से, तहजीब से एक अच्छा सा प्ले दोबारा से करेंगे, और दिल्ली में परफॉर्म जरूर करना है IHC में। हाँ, IHC का तो फील ही अलग है ना भाई, वो पूरा बाहर घुसते ही अलग सीन ही अलग है, वो पूरा स्ट्रक्चर भी तो है ना। खुशबू आती है वहां पे, अलग है। एंड या मुंबई के बारे में हम बात कर रहे थे, मॉनसून्स मैन। हाँ, बारिश। दिस सिटी, मॉनसून्स, वो है फंसे हो, ड्रामेटिक, सिनेमैटिक, रोमांटिक, सब कुछ है वो। स्कैरी यस, क्योंकि यहाँ इतना बड़े बड़े पेड़ जब पूरा नीचे ऐसे झुक के वापस ऊपर जाता है, और बारिश, यहाँ मौसम है एक, तो यहाँ 2.5-3 महीने बारिश होती है। भाई क्या बात कर रहे हो यार, 8-9 महीने बारिश चल रही है। एक्चुअली अभी पिछले 1-2 साल से या मैन दिवाली पे बारिश हुई है,
तो बट बारिशों में बड़ा खूबसूरत हो जाती है जगह यार, मतलब एंड दैट द स्पिरिट ऑफ मुंबई वी टॉक अबाउट, Yes. इतना बढ़िया तरीके से Comes बाहर निकल alive. के आती है। एक जब आप कभी फंसे होते हैं, एक मतलब आपको चिराग दूर से ऑटो की तरह आते हुए दिखता और आप कहते हो भैया छोड़ दे मुझे, प्लीज छोड़ दे, तो वो लोग। यार ये गालियों का सिलसिला जो है, जिसकी वजह से पहली ऑडिशन जो आपकी एकदम आइकॉनिक रोल वाली है, उसका क्या सीन है? मतलब वो दिल्ली ट्रेनिंग है क्या ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दिल्ली ट्रेनिंग है। एंड बट वहाँ का गाली बोलने का ढंग ही अलग है। तो आई थिंक जैसे दिल्ली वगैरह में ना गाली की तरह ज्यादा नहीं देखते, अगर आप सोचो तो बड़ा ही पैंचो बोल दिया, यू आर नॉट मीनिंग टू गिव गाली टू एनीवन, यू नो, आपका तकिया कलाम ज्यादा है वो, यू नो, तो वो एक फनीनेस ऐड करता है ये पूरी चीज़। हाँ, तो वैसे वाली बात जो होती है, मतलब नाम ही बेंचो हो गया है। हो गया है। कहाँ है तू बेंचो, आना बेंचो, मैं तब से यहाँ खड़ा हूँ बेंचो, कमाल कर रहा है यार बेंचो। तो आप सारी बात, आपको पूरी बात बताने की जरूरत ही नहीं है, एक वर्ड पागल हो गया। आई नो, एक वर्ड पूरा समझा देगा आपको। करेक्ट। तो हाँ, एंड आई थिंक आई ऑलवेज बिलीव कि आपको गालियां देनी होती है ना, तो उनके साथ थोड़ा सा अगर आप ह्यूमर मिला के देंगे ना, तो वो थोड़ा सा उनका जो क्रासनेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और लोग थोड़ा ज्यादा मजे ले पाते हैं। तो अगर आपको भोसड़ी वाले चचा बोलना है तो उसको थोड़ा रस के साथ अगर बोलेंगे तो उससे ये कम के गाली दी है, हंसी ज्यादा आएगी आपको। सो आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू डू दैट। कैसा लगा भाई? बहुत मजा आया यार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी। नहीं, थैंक यू मैन फॉर बीइंग सो कैंडिड, एंड आई थिंक मैं बहुत बातें भी करी मैंने। थैंक यू। आई वाज ट्राइंग टू प्लेस यू एज अ पर्सन, बट बॉलीवुड के खांचे में नहीं बैठते हो आप, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग यार देवेंदु, आपको मैं बोलूंगा ये बात तो। थैंक यू।